छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और बिलासपुर रेंज के नए आईजी अजय कुमार यादव सर ने बिलासपुर आईजी की कमान आज संभाल ली है। सीधे तौर पर उनसे जानेंगे कि बिलासपुर की पुलिसिंग को लेकर आने वाले रेंज में कैसे काम होगा। अजय सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और पुलिसिंग को लेकर के बताएंगे कि कैसे शुरुआत। देखिए, बिलासपुर बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है हमारे प्रदेश की, और आज के डेट में जो नया ये हुआ है जिसमें जसपुर जोड़ने के बाद 9 जिले आ रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे जिले हैं और क्राइम भी काफी हद तक संख्या के रूप में अगर हम देखें तो हुआ है यहाँ पे या हो रहा है। तो क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये तो पुलिस की हमेशा से प्राथमिकता रही है, वो यहाँ भी रहेगी। बट इसमें ये है कि गंभीर अपराधों का तुरंत निकाल हो, गंभीर अपराधों पे तुरंत कार्रवाई हो, आरोपी धरे जाएं। उसके साथ साथ जो चीज मैंने देखी है, जो मेरा अपने जब मैं एसपी रहा था तब भी प्रयास रहा था, वो ये था कि जो अपराधों की विवेचना सही ढंग से हो और सजा का प्रतिशत बढ़े। सजा का प्रतिशत बढ़ने पर लॉन्ग रन में जो क्राइम क्रिमिनल जो सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसमें सुधार होता है। तो मेरी कोशिश वो रहेगी कि वो हो। उसके अलावा जो रूटीन टाइप की चीजें हैं, जैसे पेंडेंसी, शिकायतों का लंबित होना, प्लस वारंट्स बहुत संख्या में लंबित हैं, तो इलेक्शन आ रहा है, उसको देखते हुए उस पर जोर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग के कुछ इनिशिएटिव्स विभिन्न जिलों ने चलाए हैं, जैसे बिलासपुर का अपना एक इनिशिएटिव है, अन्य जिलों का अपना है, हम कहेंगे कि वो जारी है, लेकिन जो बेसिक काम में फोकस है वो पुलिस का बढ़े। सर, जब आप एसपी बिलासपुर में थे तो आपने एक बात साफ तौर पर कह दिया था कि थाने में नेतागिरी और घेराव बर्दाश्त नहीं। अब क्या रहेगा? परिस्थितियां बदली हैं, अभी देखेंगे। अब तब मैं जिले का पुलिस अधीक्षक था, अब पूरे रेंज का आईजी हूं। कमोबेश मेरी इस जो नियति है वो यही रहेगी कि अनावश्यक वो ना हो। अभी तो ये था, बेसिक थाना तभी सही ढंग से काम करेगा जब थाने में या तो पीड़ित आए और उसका आरोपी, अगर उन दो लोगों का थाने में, जैसे पीड़ित शिकायत के लिए आए और आरोपी को पुलिस पकड़ के लाए, तो सिस्टम अच्छे से चलेगा। उसमें अगर विभिन्न प्रकार के जो अवरोधक हैं उनको हटाना जरूरी रहता है समय के साथ, यहाँ भी उसको हम लोग करेंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अब जो जनता की एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी पुलिसिंग के साथ साथ अच्छा व्यवहार, और दूसरा जो एक प्रायोरिटी है कि आम आदमी की सुनवाई हो, तो मैं इस पे फोकस करूंगा। सर, आप प्रदेश में खुफिया चीफ रहे हैं और आपके पास पूरे प्रदेश की रिपोर्ट भी रही है। बिलासपुर की भी कुछ रिपोर्ट रही होगी, कुछ नाकामी और कमियां रिपोर्ट होंगी, उसको सुधार करने के लिए कैसे देखेंगे और क्या चुनौतियां होंगी जो कमियां और जो खामियां देखने को मिली होगी? नहीं, देखिए, जो भी है वो जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ शेयर किया जाएगा। जो मेरे तक जानकारी है या जो उनकी जानकारी है, उनकी समस्याएं हैं, उनको भी हम लोग लेकर के समझेंगे। और उनके यहाँ जैसे आज के डेट में कई बार मैन पावर की कमी है, कई जगह अधिकारियों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अच्छे अधिकारी चाहिए। और उसके साथ साथ जो शासन की प्राथमिकता वाले जो सामाजिक बुराई में नियंत्रण वाला जो निर्देश है, उसको अच्छे से हम लोग पालन करें। क्योंकि जो नशाखोरी है और जो गांजा वगैरह की जो सप्लाई है, और उसके साथ साथ अवैध शराब की बिक्री है, जुआ सट्टा, इस पे थोड़ा अच्छे से कार्रवाई हो, ये ऐसा मेरा निर्देश रहेगा। सर, अभी इन दिनों आपने सट्टा का जिक्र किया, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। इन दिनों भी प्रदेश में एक महादेव सट्टा ऐप जो काफी सुर्खियों में भी है और उसको विपक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों देख रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में एफआईआर हुआ है इस ऐप को रोकने के लिए, सट्टे की जैसे कारोबार को रोकने के लिए, उसके लिए किस तरीके से अभियान चलेगा बिलासपुर? इस पे कार्रवाई ही एकमात्र सोल्यूशन है कि लगातार हम लोग कार्रवाई करें। और शासन का देखेंगे तो शासन की मंशा एकदम क्लियर है। शासन ने तो गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट का कानून बनाया है, प्रावधान कड़े किए हैं। अब ये है कि उन कड़े प्रावधानों को अधिक से अधिक मात्रा में लागू करना और उस पे जो उसको बोलते हैं प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करना। और उसमें कोई भी जो उसका मदद कर रहा है, जो चाहे वो यूनिफॉर्म पर्सनल हो चाहे बाहर का आदमी हो, उस पर कार्रवाई की जानी हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ जगहों जिलों पे भी देखे हैं कि पुलिस के अधिकारियों की भी संलिप्तता है, ऐसे समय के लिए कैसे कसावट लगाम करें? नहीं, वो तो देखिए, कुछ चीजें तो शिकायत के रूप में आती ही रहती हैं पुलिस के पास, और ऐसा कुछ नहीं कि शिकायत हमें मिलेगी तो छूटी रह जाएगी। शिकायत आएगी तो डेफिनेटली कार्रवाई। सर, बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़े जोन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ रेल कनेक्टिविटी ज्यादा रूटों के लिए है, बहुत सी ट्रेनें आती है, हजारों यात्रियों का आना जाना रहता है। ऐसे समय में शराब का भी आप जिक्र कर रहे थे, गांजे की भी आप जिक्र कर रहे थे, उनको रोक पाने के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर? क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा है और चुनाव आयोग में भी साफ कहा है कि कार्रवाई करनी पड़ेगी।
नहीं, चुनौती तो है, तो बड़ी चुनौती है, तो उसका सामना करने में भी मजा आता है। तो जिस प्रकार जहां जहां से सूचना आएगी करेंगे। और अभी मैं बोलूं तो जो यहाँ के एसपी ने एक प्रोग्राम निजात चलाया है, काफी हद तक सक्सेसफुल है। उसमें न सिर्फ कार्रवाई पे जोर है बल्कि लोगों को सुधार करने पे भी जोर दिया जा रहा है। तो कोशिश करेंगे कि उसी तरह से या उसके अन्य रूप में जो कार्यक्रम है वो जिलों में चले। बट मूल फोकस तो यही है कि जो भी इसमें संलिप्त है उस पर लगातार कार्रवाई हो। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे छोटी छोटी कार्रवाई का भी महत्व है, बड़ी कार्रवाई का भी महत्व है। गांजा, सट्टा, जुआ, शराब बिक्री, ये ऐसी चीजें, इसमें छोटी से छोटी कार्रवाई भी महत्व रखती है। तो इसमें जो पुलिस थाना लेवल पे कार्रवाई, देखिए बेसिकली थाना जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तो जिले से टीम बना लीजिए, रेंज की टीम बना लीजिए, उसका फर्क नहीं पड़ता है। जब थाना एक्टिवेट होगा तो थाने की टीम ही करती है पूरी कार्रवाई। तो थाना लेवल पे कार्रवाइयां बढ़ाने का जो स्कोप है वो पर्याप्त है, उसको कराएंगे। सर, 2004 से आपके सफर की शुरुआत पुलिस की अधिकारी के तौर पर हुई। उसके बाद सर आप बड़े बड़े पदों पर रहे, बिलासपुर, उसके साथ ही कई 7 जिलों पे आपने कमान भी संभाला है और आप आईजी भी बिलासपुर के हैं। कौन सा काम आपको ज्यादा सुकून दिया, कौन से काम, कौन से पोस्ट में आप ज्यादा सुकून महसूस किए, वो एक बार से? नहीं, हर पोस्ट का अपना दायित्व है, हर पोस्ट की चुनौती अलग है और काम अलग है। जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में प्राथमिकताएं अलग थी। मैं बटालियन में रहा हूं, वहां पे भी मैंने काम किया है। प्रशासन में रहा हूं, बस्तर के जिलों में रहा हूं। नक्सल जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहां पे भी पुलिसिंग करी है। वहां पे दूसरे किस्म के चैलेंजेस थे, अर्बन में दूसरे किस्म के चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि हर जिले में ऐसी कुछ ना कुछ बात है जिसमें संतोष आया। हर जिले में कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही होगी कि लगा कि इसमें थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। तो पुलिस ही एकमात्र ऐसा विभाग है, ऐसी नौकरी है जिसमें मुझे लगता है आदमी डेली सीखता है और हर दिन हर पोस्ट में नया सीखता है। तो आज भी वही प्रक्रिया जारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर, आपने शानदार बातें साझा की हमसे कि पुलिस हर दिन हर जिम्मेदारियों में सीखता है और हर जिम्मेदारियों को सीखते हुए हर चुनौतियों का जो मुकाबला है वो डटकर करता है। हालांकि प्रदेश में 7 से ज्यादा जिलों पर आपने सर कमान संभाली है, अपनी बेहतरी का आपने परिचय दिया है, लेकिन बिलासपुर संभाग में 9 जिले हो चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में, जिस समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, ऐसे समय में आपको बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी मिलने से आने वाले दिनों में जनता भरोसा पुलिस पर कितना जता पाती है और पुलिस अपना काम कितना बखूबी निभा पाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ संदीप कुरियार, INS 24/7 बिलासपुर।